मैं हमेशा गुस्से में क्यों रहता हूँ? ये एक सवाल है जो हर रात मेरे जहन में गूंजता है जब मैं जागता हूँ, छत को घूरता हूँ। आइए मैं आपको वहाँ वापस ले जाऊँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मैं एक ऐसे घर में पला बढ़ा जहाँ खामोशी अल्फाज से ज़्यादा बोलती थी। हमारी दीवारों को ख़ानदानी तस्वीरों से नहीं सजाया गया था। वो गैर वाज़ेह क़वानीन के साथ कतार में थे। लड़के नहीं रोते, वो कहेंगे। मर्द खौफ नहीं दिखाते। ये सिर्फ जुमले नहीं थे, वो जंजीरें थीं जिन्होंने मेरे जज्बात को जकड़ रखा था। मुझे वो दिन याद है जब मैं तीसरी जमात में गिर गया और मेरे घुटने में चोट लगी। सुकून के बजाय मैंने एक सख्त नज़र और वो मानूस अल्फाज हासिल किए, मजबूत बनो, कमज़ोरी ना दिखाओ। इसलिए मैंने अपने आंसुओं को निगलना सीखा, दर्द को उस वक्त तक नीचे धकेलना सीखा जब तक कि वो अंदर कहीं घर न पाले। आपने देखा, हमारे घर में जज्बात को कमज़ोरियों के तौर पर देखा जाता था, जैसे कामिल अगवाड़े में दरार। मैं इस अगवाड़े को बरकरार रखने में एक माहिर बन गया, लेकिन नीचे कुछ पक रहा था। हर दबे हुए आंसू, हर खामोश खौफ, वो गायब नहीं हुए, वो बदल गए। पिछले साल काम पर यह लम्हा था। एक साथी ने एक सादा सा मजाक किया, कुछ भी मतलबी नहीं था, लेकिन कुछ टूट गया। बरसों का दफन दर्द आतशफिशा की तरह फट पड़ा। मैं बाहर निकला, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। तब मुझे मालूम हुआ कि कुछ गलत है। एक शाम मुझे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। मैं वहां था, शायद 5 या 6, सबसे हकीकी मुस्कान के साथ जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उस लड़के को क्या हुआ? उसकी मुस्कान ने कब से कहे गए अल्फाज का वजन उठाना शुरू कर दिया था। अहम मोड़ तब आया जब मैंने लिखना शुरू किया। शुरू में सिर्फ सादा नोट, लेकिन जल्द ही वो हर उस चीज़ से भरे हुए सवाल बन गए जो मैंने कभी नहीं कहा था। ये एक जख्म को ठीक करने के मुतारदिफ था, तकलीफ दे लेकिन ज़रूरी। फिर वो रात आई जब मैंने आखिरकार एक दोस्त को सब कुछ बता दिया। उसने सिर्फ सुना, वाकई सुना। उस वक्त जब उसने कुछ कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। आप नाराज़ नहीं हैं, आप सिर्फ सुनाना चाहते हैं। वो अल्फाज मुझ पर एक टन ईंटों की तरह टकराए। इस सारे अरसे में मेरा गुस्सा बिल्कुल गुस्सा नहीं था, ये समझने के लिए रोना था। उस लड़के के लिए आवाज़ थी जिसे कभी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब मैं एक मुख्तलिफ रास्ते पर हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि ताकत खामोशी से नहीं होती। ये इस बारे में है कि आप अपना सच कितनी हिम्मत के साथ बोलते हैं। हर रोज़ मैं पुराने दर्द की तहों को छील रहा हूँ, ये समझते हुए कि शिफा रातों रात नहीं होती। वहाँ मौजूद किसी भी शख्स के लिए जो गुस्से को बख्तर की तरह पहने हुए है, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप सिर्फ नाराज़ नहीं हैं, आप नामुकम्मिल हैं। और ये ठीक है, हम सब किसी न किसी हवाले से नामुकम्मिल हैं, लेकिन हम ठीक कर सकते हैं। हम बोलना सीख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे तेज़ चीख खामोशी में होती है, और सबसे बड़ी ताकत इस बात को तस्लीम करने में है कि हम अभी भी सेहतयाब होना सीख रहे हैं।